हाय बच्चों, आज मैं त्रिकोणमिति का पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की पहली एक्सरसाइज 10.1 के न्यूमेरिकल्स हल कराने चल रहे हैं। आप इसे ध्यान से समझें। आज मैं आपको इस वीडियो में क्रम से कुल 7 प्रश्नों को हल कराऊंगा। उसके बाद शेष प्रश्नों को आप करिएगा। जो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा उसे आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा। आइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 10.1 का। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A तथा साइन C इंटू cos C। तो आइए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज है, करा ABC कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। यार बच्चों, समकोण त्रिभुज के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया साइन A cos A। तो जब हम A लेंगे साइन A इंटू cos A, तब ये आधार होगा और ये लंब होगा, और जब साइन C इंटू cos C लेंगे तब ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। AC इज इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू रूट AB है 24 का वर्ग प्लस BC है 7 का वर्ग। 24 का वर्ग निकालने के लिए हम 24 में 24 गुणा कर दें। वैसे 30 तक वर्ग आपको याद रखना चाहिए। 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 9 और 8 17, 576 बराबर हो गया रूट 576 प्लस 7 7 49। अब दोनों को जोड़ लेंगे। 9 6 15, 7 1 8 4 12, 5 1 6, 625 और 625 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 25, अर्थात AC बराबर 25। अब यहाँ आपको हम बता दें कि आप वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 625, इसके बाद लास्ट की तरफ से पेयर बनाएंगे 1 2। अब ये पहला पेयर है, यहाँ पर हम उसी संख्या से गुणा करें कि 6 से ज़्यादा ना होने पाए। यदि हम 2 लेते हैं 2 दूनी 4, 3 लेते हैं 3 त्रिका 9, 6 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 2 दूनी 4। अब यहाँ पर उसको जोड़ लेंगे 2 2 4, यहाँ घटाएंगे 6 घटाएंगे 6 में 4 गए 2 और 2 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब हम उसी संख्या से यहाँ पर उतनी बार ले जाएंगे जिससे कि यहाँ भी वही लिखेंगे, यहाँ भी वही। जैसे मान लें हम 5 बार ले जाएँ, 5 5 बचे 25, 5 चौके 20, 2 22। अब ये यहाँ पर कट गया, 5 5 10, 4 1 5। अब ये संख्या हमेशा इस संख्या की दोगुनी आए तो समझ लीजिए हमारा ये सही है। इस प्रकार से यहाँ पर AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देना है, पहले प्रश्न का जवाब देना है। पहले में पूछ रहा है कि पहला साइन A cos A, साइन A cos A। मैंने आपको बताया जब यहाँ पर A होगा तो कोण A लिया जाएगा। जब कोण A लिया जाएगा तो ये आधार होगा, अर्थात ये आधार हो गया और A लंब हो जाएगा और A कर्ण हो जाएगा। तो साइन A बराबर किसके होगा, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मल्टीप्लाई cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर लंब कितना है यहाँ 7, 7 बटे 25 गुणे और
आधार 7 नहीं 24 है, 24/25 और लंब है 7/25। अब दोनों का यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 24/25 गुणे 7/25। अब ध्यान दें कि इसमें क्या ऐसी कोई संख्या है जो एक दूसरे से कट जाए। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है, ये कट जाएंगे। अब इसमें आप गुणा कर लें, गुणा करेंगे तो 7 × 28 और 2 7 × 14 2 16 और 25 95 625। तो यहाँ साइन ए इंटू काश ए, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 7/25, काश ए बराबर आधार बटे कर्ण 24/25। हल किए बराबर आ गया 168/625। ये हो गया साइन ए इंटू काश ए का मान। अब इसी तरह हम साइन सी, अब इसके लिए क्या करेंगे, ये बदल जाएगा। साइन सी के लिए यहाँ पर आधार हो जाएगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे सेकेंड, साइन ए साइन सी इंटू काश सी। साइन सी का मान है, यहाँ फिर हो जाएगा साइन सी लंब बटे कर्ण गुणे यहाँ पर होगा काश सी बराबर आधार बटे कर्ण। ये बराबर होगा लंब कितना है 7/25 गुणे आधार है 24/25, लंब है आधार है 7/25, गुणा करने पर लगभग वही मान आ रहा है 168/625। प्यारे बच्चों, आप इसे फिर से एक बार समझने का, अब इसमें ध्यान देना है। मान लीजिए हमें साइन ए काश ए और साइन सी और काश सी का मान निकालना हो, तब हम इसे कैसे निकालेंगे। अब इसका अलग अलग मान निकालने के लिए इसके आगे से आप देखिए, इसमें आप देखेंगे साइन ए, जब हम साइन ए लेंगे तब यहाँ पर ए आधार होगा, ए आधार और यहाँ पर ये लंब होगा। अतः नंबर 1 साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24 और 7 और कर्ण कितना है 25, 7/25। इसी तरह दूसरा काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखें आधार कितना है 24/25। अब इसी तरह दूसरे प्रश्न में इसमें बदल देंगे हम। यहाँ दूसरे प्रश्न में इस समकोण त्रिभुज होगा ABC, क्योंकि यहाँ C का रहा है इसलिए ए आधार होगा और ए लंब तथा ये कर्ण होगा। अब हमें इसमें निकालना है साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू साइन बराबर होगा लंब बटे कर्ण। अब ध्यान दें, यहाँ लंब ध्यान से इसका मान आया है 24, इसका मान 7 है और इसका मान 25, तो लंब कितना है 24 बराबर 24/25। इसी तरह दूसरा है काश सी, काश सी इक्वल टू होगा काश सी, काश बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7/25। प्यारे बच्चों, यदि इसका अलग अलग मान निकालेंगे तो यहाँ साइन ए बराबर होगा 7/25, काश ए बराबर होगा 24/25, साइन सी बराबर होगा 24/25 और काश सी बराबर होगा 7/25। यदि इन दोनों का यहाँ इंटू मान लें, गुणा कर लें, साइन ए इंटू काश ए, दोनों का गुणा हो जाएगा। यहाँ इंटू ले लें साइन सी इंटू काश सी, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। ये हो गया पहला प्रश्न। अब हम आपको दूसरा प्रश्न बताते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरे प्रश्न में
कह रहा है चित्र से tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो आपके सामने यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, ये एक चित्र है, ये Q है, ये R है और यहाँ पर ये P है। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। QR मालूम नहीं है। कह रहा है चित्र से tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ भी प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ भी हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अब ध्यान दें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ कर्ण क्या है? PR। यहाँ लिखेंगे PR इज इक्वल टू या PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हमें निकालना है QR, पक्षांतर कर देंगे। QR स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। यदि हम केवल QR लेंगे तो रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। यार बच्चों PR दिया है, यहाँ चित्र में ले लें तो 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लेंगे हम रूट 13 का वर्ग माइनस PR है 13 सेंटीमीटर और PQ है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग बराबर 13 13 में 169, 12 पर हमने 144। अब घटा देंगे यहाँ, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, आ गया यहाँ पर रूट 25। अब आगे ध्यान देना है आपको कि QR का मान आया रूट 25। QR इज इक्वल टू 25 से 25 का वर्गमूल ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है, हमें tan P निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे tan P। tan P का मतलब है ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो ये भुजा आई है 5 सेंटीमीटर और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब ये होगा 5, क्योंकि यहाँ हम P ले रहे हैं, ये हो जाएगा 5 बटे आधार होगा 12। अब इसी तरह दूसरा है काट R। काट R के लिए अब इसे आपको ध्यान देना है कि जब हम R लेंगे तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो लंब बटे आधार, यहाँ पर ये R है तो काट R बराबर होता है इसका उल्टा, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अब प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है, आधार इसमें क्या है? आधार है क्योंकि R ले रहे हैं 5 और लंब है 12, 5 बटे 12। और हमें हल क्या करना है? यहाँ देखें ध्यान से, हमें हल करना है tan P माइनस काट R। tan P का मान आया 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। अब हर समान होते हैं तो अंश घट जाते हैं, 0 बटे 12 बराबर 0, अर्थात सेकंड में आएगा 0। अब इसे आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में लंब 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार भुजा निकाल लेंगे। आधार भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। tan P का मान दिया है सवाल में, tan P माइनस काट R। tan P का मतलब होगा कि ये आधार होगा और ये लंब होगा। जहाँ पर ये लिया जाता है, जो कोण लिया जाता है वही आधार भुजा होती है। तो tan P लंब बटे आधार, तो लंब ये है 5 बटे 12, काट R। अब R ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो हो गया 5 बटे 12। अब हमें हल करना tan P माइनस काट R, तो 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर 0 बटे 12 बराबर 0, अर्थात tan P माइनस काट R इक्वल टू होगा 0। प्यारे बच्चों, अब हम आपको तीसरा प्रश्न बताने चल रहे हैं। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा या समझ करके अपने मन से हल करने का प्रयास करिएगा। आइए अब तीसरे प्रश्न की बारे में आपको बताते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि sin A बराबर 3/4 तो
का से तथा कहने के मान ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान से देखें, साइन ए यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का हल है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ये समकोण त्रिभुज ए बी सी। आइए देखिए, लंब इसमें क्या है? क्योंकि ए ले रहे हैं अर्थात हम इसको यहाँ ए बना देते हैं। ए बी सी, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब हमें लंब मालूम है 3 सेंटीमीटर, कर्ण मालूम है 4 सेंटीमीटर, आधार हमें नहीं मालूम है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण पर बना वर्ग AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हमें निकालना है AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB बराबर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम AC का मान रख देंगे। AC बराबर है 4 का वर्ग माइनस BC है 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होगा 16 माइनस 3 का वर्ग होगा 9, घटाएंगे तो आएगा √7, अर्थात AB का मान आ गया √7। ये हो गया √7। आप प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है का से। कास ए इज इक्वल टू, का से बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्योंकि ए पूछ रहा है, ए यही आधार होगा। आधार कितना है? √7 बटे कर्ण कितना है? 4, √7/4। ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है tan ए। tan ए इक्वल टू यही आधार होगा, तो tan ए इक्वल टू होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3/√7। इसे अगर आप सरल करना चाहें तो हम √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। √7/√7 ये हो जाएगा 3√7 और √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अर्थात प्यारे बच्चों, यहाँ कास ए का मान आया √7/4 और tan ए का मान आया 3√7/7। फिर से एक बार आप समझें, क्वेश्चन में दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए तथा कहने के मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें ए बी और सी लंब है 3, कर्ण है 4, आधार भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे सूत्र लगाकर। AB बराबर √7 आता है। अब इसके बाद हम कास ए बराबर आधार बटे कर्ण बराबर √7/4, क्योंकि आधार का मान हम √7 निकाल रहे हैं और कर्ण का मान है 4। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है tan ए बराबर लंब बटे आधार बराबर 3/√7, क्योंकि आधार यहाँ पर √7 है। अब इसको हम और भी सरल करना चाहें या करके इसको हम लिख दें नए स्थिति में, क्योंकि हो सकता है यहाँ आपको समझने में दिक्कत हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/√7। इसको और सरल करने के लिए अंश और हर दोनों में √7 से गुणा कर दें, हो जाएगा √3√7/7। ये हो गया आपका दूसरा उत्तर। अब आइए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम किस तरह से हल करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 का हल आप देखें। चार है प्रश्न 4। इसमें है 15 काट ए बराबर 8। 15 या 15 काट ए इक्वल टू 8। अब ज्ञात करना है साइन ए तथा सेक ए का मान। ज्ञात करना है साइन ए इक्वल टू वाट और सेक ए इक्वल टू वाट। ये दोनों मान आपको ज्ञात करना है। आप ध्यान दें, यहाँ देखिए 15 जो है काट ए के साथ गुणांक है, इसलिए पक्षांतरों किधर जाएगा? ये बटे में हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा काट ए बराबर 8/15। अब प्यारे बच्चों, आप जानते हैं काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब।
अर्थात आधार बटे लंब मीन्स 8/15। आधार होगा 8 और लंब होगा 15। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इस समकोण त्रिभुज में क्योंकि ए पूछा है ए बी सी, जब ए पूछेगा तो आधार ए लेंगे, सी पूछेगा तो आधार सी लेंगे, जैसे पूछेगा उसी तरह से हम इसमें चित्र में लेंगे। अब यहाँ आधार है 8 और लंब है 15। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें निकालना किसका, AC सूत्र होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ होगा रूट AC इक्वल टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू रूट AB का मान है 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग के बराबर हम लिख सकते हैं रूट 8 × 64, 15 में 225। अब इन दोनों को जोड़ लें, रूट 5 × 5 = 10, 1 6 2 8 1 9 और 2 रूट 290। अब रूट 290 का वर्गमूल निकालना है, 290 का वर्गमूल 2 पेयर बनेगा, 1 1 कम 1 1 9 0 यहाँ 1 1 2, कितना बात आएगा, क्योंकि 190 है तो 3 × 27 ज़्यादा होगा, 25 पंचे 125 और 26 27, तो अपना निकाल करके इसका मान भी इसी में रहने देना है और इसे इसी तरह से हम रख भी देंगे। अब ध्यान देना है क्योंकि यहाँ प्रश्न में पूछा है कि काट, मुझे में पूछा है कि 15 काट A = 8, तो 15 काट A = 8, तो काट A बराबर 8/15, तो काट A बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15, आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। तो अब हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे AC का मान, आधार और लंब से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, 15 8 का वर्ग 8 × 64, सॉरी यहाँ पर समझ नहीं है, 8 × 64 और 15 का वर्ग 225। अब इसको ऐड करेंगे, 5 4 9 6 2 8 और 2 289। अब हम 289 का वर्गमूल से 17 होता है, निकाल कर आपको दिखाते हैं, ऐसे आप निकालेंगे। यहाँ हम पेयर बनाएंगे, पहले हम एक बार 2 2 का पेयर बना, एक बार ले जाएंगे, 1 1 कम 1, यहाँ 1 1 जोड़ लिए 2 और यहाँ 2 में से घटाए 1, 8 9 एक साथ लेंगे। अब हम 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49, 4 7 2 14 4 18, ये 7 7 8 2, 7 7 8 2 1 3 17 7 7 14, 7 7 14 2 1 3 17 34, ये इसका दुगना है। चलिए अर्थात AC बराबर आ गया 17, इसलिए आगे हम लिख देंगे AC = 17 सेंटीमीटर। अब ध्यान ये देना है, हमें AC का मान हम निकाल लिए हैं, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब इसमें प्रश्न में पूछा क्या है, साइन A। अब यहाँ हम लिखेंगे साइन A, साइन A = होगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 7, ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण, ये बराबर हो जाएगा लंब है 15 बटे कर्ण है 17, ये बराबर हो जाएगा 15/17। ये पहला उत्तर हुआ। फिर इसके बाद कर रहा है सेक A। सेक A बराबर, सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे आधार, क्योंकि सेक A जो होता है वो उल्टा होता है कास के, सेक A उल्टा होता है कास के, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक A बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण यहाँ पर है 17 और आधार है यहाँ पर 8, बराबर 17/8। इस प्रकार से
साइन ए और सेक ए के मान इस प्रकार से यहाँ पर निकल जाएंगे। फिर बच्चों इसको एक बार फिर से मैं रिविजन कर देता हूँ। 15 काट ए बराबर दिया है 8, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो अब 15 को हम इधर लाएंगे तो काट ए बराबर होगा 8/15। अब काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, बराबर आधार है यहाँ पर काट ए बराबर 8/15। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। आधार 8 लेंगे और लंब लेंगे 15। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC का मान निकालेंगे। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर रूट AD स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो 8 का वर्ग होगा, यहाँ पर लिखे नहीं, 8 बराबर इसको हम लिख देंगे। 8 का वर्ग होगा 64 प्लस 15 का वर्ग होगा 225। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो रूट आएगा 5 4 9 6 2 8, 289 का वर्गमूल लेंगे। AC बराबर आ गया 17 सेंटीमीटर। अब साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर कितना 15 और कर्ण है 17, 15/17। सेक के बराबर आया कर्ण बटे आधार। सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17 और आधार है 8। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। प्यारे बच्चों आइए अब हम प्रश्न 5 बताते हैं। प्रश्न 5 का हल किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए प्रश्न 5 में करा है यदि सेक थीटा बराबर 12/15 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का करा है सेक थीटा बराबर 15/12। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं सेक थीटा अभी भी मैंने लिखा था, ये कास का उल्टा होता है। मीन्स कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ABC कर्ण है 15 और आधार है 12। BC का मान निकालेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अर्थात यहाँ BC बराबर लिख देंगे रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर AC कितना है 15, यहाँ होगा 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 15 का वर्ग होगा 15 में 225, 12 में 144। यहाँ हम घटा देंगे, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 1 में से घटाएंगे तो हो गया 81। अब 81 का वर्गमूल निकालेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ होगा BC बराबर 9। अब BC का मान आ गया 9। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं, क्रम से हम चलें। अब इसे लिख लें, यहाँ पर A कर्ण है, यहाँ पर A आधार है और यहाँ पर A लंब है। आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं, एक एक प्रश्नों का जवाब लेते हैं। आइए साइन थीटा, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 9 बटे कर्ण है 15। ये पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा ले लें हम, कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 15, 12/15। आइए अब ले लेते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है यहाँ पर 9 और आधार है 12, 9/12। सेक थीटा दिया ही है। अब हम ले लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार यहाँ पर है 12 बटे लंब है 9। अब लास्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा यहाँ लिख दें, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बराबर होगा, कर्ण कितना है 15
cos थीटा और लंब कितना है 9, 15/9। प्यारे बच्चों इस तरह से अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। एक बार फिर से आप समझ लें, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा 12/15, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिनमें कर्ण 15 होगा, आधार 12 होगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लंब का मान निकालेंगे। लंब का मान आ गया BC बराबर 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 9, कर्ण है 15, 9/15। दूसरा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 12 और कर्ण है 15, 12/15। तीसरा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है 9 और आधार है 12। फिर लास्ट है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार है 12 और लंब है 9। फिर cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण है 15 और लंब है 9। इस प्रकार से प्रश्न 5 का हल आपने देखा। अब आइए आपको हम बताते हैं प्रश्न 6 किस प्रकार हल करेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रश्न 6 का हल। प्यारे बच्चों प्रश्न 6 में दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब ध्यान देना है कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। फिर बच्चों आप जानते होंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण जिनके मान 90 अंश से कम होते हैं उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे। ये बना लिए एक समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर हम ले लिए A और इसे ले लिए B, क्योंकि कोण A और कोण B दोनों क्या है न्यून कोण है। C यहाँ 90 अंश का है, समकोण है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है 90 अंश से कम होंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो प्यारे बच्चों जब त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और ये समकोण है 90 अंश का है, तो कोण A और कोण B जो है वो 90 अंश से कम ही होंगे। अब प्रश्न में आगे दिया है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, cos A बराबर cos B दिया गया है तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। हम यहाँ पर लिख दे चाहे दिया गया है cos A बराबर cos B। अब ध्यान दीजिए cos A बराबर किसके होगा, A आधार होगा, आधार बटे कर्ण ये होगा, आधार है AC बटे कर्ण है AB। अब आइए बराबर cos B है, cos B में A आधार होगा और A कर्ण होगा, यहाँ हो जाएगा BC बटा AB। अब देखिए AC बटा AB बराबर BC बटा AB। AB से AB अगर हम काट दें तो ये बराबर हो जाएगा या AC बराबर BC। अब ध्यान दीजिए हमें AC बराबर BC, अच्छा अब सिद्ध क्या करना है, हम इसे लिख भी दें, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। AC बराबर BC यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। AC माने A भुजा बराबर A भुजा, इस भुजा के सामने एक कोण है, इस भुजा के सामने एक कोण है। आप एक प्रमेय पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आइए AC के सामने है कोण B और BC के सामने है कोण A, कोण B बराबर कोण A। इस प्रकार से दिया है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, इसलिए कोण A बराबर कोण B इति सिद्धम। मेरे बच्चों इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि यदि दोनों न्यून कोण हैं और न्यून कोण के साथ साथ इनके cos A बराबर cos B है तो सिद्ध हो गया कोण A बराबर कोण B। आइए अब हम अंतिम सवाल आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न 7।
प्रश्न 7 में क्या दिया है इसे आप ध्यान से देखें। प्रश्न 7 में दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यार बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे cot थीटा बराबर दिया है 7/8 और बेटा जानते हैं कि काट जो होता है tan का उल्टा है होता है और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब। यहाँ लिख देंगे आधार बटे लंब। अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस समकोण त्रिभुज में इसे हम लिए ए बी सी। ए हो गया आधार और ए हो गया लंब, ए होगा कर्ण। अब आधार यहाँ पर कितना है 7, ये हो गया 7 सेंटीमीटर और लंब यहाँ पर कितना है 8, ये हो गया 8। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें निकालना है AC। AC बराबर सूत्र लिखेंगे रूट AB² प्लस BC² बराबर रूट AB है 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 7×49 प्लस 8×8 = 64 जोड़ लेंगे 9 4 13 और 6 4 10 1 11 9 4 13 113 अर्थात AC = √139। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें नंबर 1 हल करना है 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा फिर ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। यहाँ पर आप एक सूत्र लगाएंगे और सूत्र है a² - b² = एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। इस सूत्र को लगाने पर आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस sin² थीटा बटे 1 का वर्ग माइनस cos² थीटा। यार बच्चों ये एक सूत्र और है जो मैं आप लोगों को बताया नहीं था। आप समझ लीजिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। अगर आप इसे पक्षांतर कर दें तो cos² थीटा बराबर होगा 1 - sin² थीटा और sin² थीटा बराबर होगा 1 - cos² थीटा। ये भी एक सूत्र हो जाएगा और इस सूत्र की सहायता से हम इसे यहाँ पर हल कर सकते हैं। एक का वर्ग एक ही होता है, इसे हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा बटे 1 - cos² थीटा। यार बच्चों ध्यान दें 1 - sin² थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं cos² थीटा बटे 1 - cos² थीटा की जगह लिख सकते हैं sin² थीटा। अब आइए cos² थीटा का मान क्या होगा यहाँ ध्यान देना है। लेकिन अब इन दोनों का cos/sin sin/cos बराबर होता है cos थीटा। sin/cos बराबर cos थीटा। तो यहाँ पर sin/cos बराबर tan थीटा, sin/cos बराबर tan थीटा, cos/sin बराबर होगा cot² थीटा। अब यहाँ पर cot² थीटा का मान क्या होगा? cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर हो जाएगा cot² थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब cot² थीटा इसका वर्ग हो जाएगा तो cot² थीटा बराबर आधार है 7 का स्क्वायर बटे लंब है 8 का स्क्वायर। ये बराबर होगा 749 बटे 8×8 = 64। 749 8×8 = 64
अर्थात 49/64। ये हो गया पहले प्रश्न का। अब देखिए ध्यान से, दूसरे में कह रहा है काट स्क्वायर थीटा। दूसरे में कह रहा है काट स्क्वायर थीटा। अब काट स्क्वायर थीटा भी मान यहाँ निकाले हैं। काट स्क्वायर थीटा बराबर होगा किसके? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। आधार है 7/8 का होल स्क्वायर बराबर 7×7=49/8 अर्थात इन दोनों में उत्तर वही आएगा। 49/64 पहले में भी आएगा और 49/64 दूसरे में भी आएगा। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सातों प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी की किताबों में और भी प्रश्न हैं। आप इन सातों प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे जो नए वीडियो आपको मैं बनाकर दूँ वो वीडियो आपको बहुत आसानी से प्राप्त होता रहे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।